हेलो बच्चों, आज टेस्ट नंबर 8 का क्या है डिस्कशन होगा फिजिक्स का। आज आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा तो आप लोग क्या है मिला लें, जो आप लोगों का सही है अच्छी बात है, जो गलत है उसमें क्या गलतियां आपने की हैं उसको देख लीजिए। और भाई परीक्षा की तैयारी करते रहिए, चाहे डेट आए चाहे ना आए। समझ में आया भाई? भारत सरकार क्या है आज या कल मतलब कह रही है कि हम डेट क्या है अनाउंसमेंट करेंगे, तो एक दिन परीक्षा होगी, ये सभी लोग जानिए। कोई भी अपने आप को क्या है, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसके सामने क्या है बहुत दिक्कतें आएंगी। निरंतरता जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है, दौड़ना नहीं जरूरी है, चलना जरूरी है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से दौड़ने से क्या सफलता मिलती है, चलने से सफलता मिलती है। तो उसको आप लोग करते रहें। तो आज का टॉपिक जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 और 2। ठीक है, याद रखिए डायमेंशन से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और मोशन इन स्ट्रेट लाइन से आपका 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपका आता है। कुल मिला के सेक्शन से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जो आज का है वह नीट में 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बेटा, अब डिस्कशन में टेस्ट नंबर 8 है 24 मई 21। आप जान रहे हैं कि सप्ताह में 2 टेस्ट हो रहे हैं, 2 टेस्ट हो रहे हैं और उसमें भाई तमाम बच्चे कहते हैं सर 12th का कराइए, इसका कराइए। देखिए जो सिस्टम हो रहा है ना उसको फॉलो करना चाहिए बेटा, उसमें एक कमेंट नहीं करना चाहिए कि आप के अनुसार क्या वो टेस्ट हो, पहले 12th का शुरू कराओ। देखो धीरे धीरे हम लोग क्या है चैप्टर्स कवर करते चल रहे हैं भाई। देखो स्लो चलो, जो स्लो चलेगा ना, स्लो चलेगा, स्टेडी चलेगा, वही क्या है एक दिन क्या है जीतेगा। ऐसा नहीं है कि ये करा दीजिए, सब समय आएगा और परीक्षा का डेट भी आराम से घबराइए मत, आप ही के अनुसार ही होगा, जैसा आप लोग चाह रहे हैं उसी के अनुसार एग्जामिनेशन का डेट आएगा। तो इसमें जल्दबाजी मत करिए। तो आइए चलिए क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाए, लेट ना किया जाए। चलो भाई क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, क्या है कैसे है। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज divided by क्या कर रहा है, is divided by 10 equal part. If 10 divisions of vernier coincide with the 8 small division of the main scale, the least count of calipers is, आपको least count बताना है कि क्या होगा। तो देखिए 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर स्केल डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, 10 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड है। तो आप जानते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होता है, MSD माइनस VSD होता है। ध्यान दीजिए, लिस्ट काउंट जो होता है वो क्या होता है, आप सभी लोगों को पता होगा भाई। देखिए इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, MSD माइनस VSD, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ये आपका लिस्ट काउंट का फार्मूला हो गया। अब यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग MSD निकाल लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। ये देखिए 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे MSD हो गया, मेन स्केल डिवाइड जो हो गया वह 1/10 सेंटीमीटर हो गया। और 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ MSD से कोइंसाइड कर रहा है। मतलब 10 वर्नियर VSD हम इसको कहते हैं, और ये किससे कोइंसाइड कर रहा, 8 MSD से कोइंसाइड कर रहा बच्चों। तो एक VSD जो होता है वह कितना हो जाएगा, 8/10 क्या हो जाएगा, ये देखिए MSD हो जाएगा। हो गया कि नहीं, 1 VSD इक्वल टू 8/10 क्या हो गया, ये MSD हो गया। अब यहां पर वैल्यू लाते हैं, ये देखिए ये लिस्ट काउंट हो गया। हमको निकालना है MSD माइनस VSD। VSD कितना भाई, 8/10 क्या है, 8/10 ये देख लीजिए, 8/10 क्या हो गया, ये MSD हो गया। ये क्या हो जाएगा, 2/10 MSD हो जाएगा। ये देखिए 2/10 MSD हो गया, या 2/10 MSD कितना हो जाएगा, देखिए मेन स्केल डिवीजन 1/10, इसका मतलब 0.02 सेंटीमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। अब आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है। किस प्रकार से क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको ध्यान दें। ए नंबर ऑफ पार्टिकलियन, यानी नंबर ऑफ पार्टिकलियन क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन ए यूनिट टाइम can be written as n equal to p n2 minus n1 upon x2 minus x1, where n1 and n2 are number of particles per unit volume between length x2 minus x1, then dimension of p are given by
मतलब डायमेंशन ऑफ पी आर गिवन बाई क्या होगा। तो देख लो भाई क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या है। तो n का डायमेंशन पहले हम लिखते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, n का डायमेंशन लिखते हैं। ये देखिए n का डायमेंशन, तो आइए n का डायमेंशन क्या होगा। n का डायमेंशन उसमें देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल एरिया l स्क्वायर अपॉन टी, मतलब l पावर -2 और t दिया है। ये देखिए l पावर -2 और t दिया है। ये n का यूनिट टाइम x एक्सिस क्रॉसिंग यूनिट, n2 माइनस n1 जो दिया है। ये देखिए n2 का जो डायमेंशन होगा वही n1 का भी डायमेंशन होगा भाई, जो n2 का होगा वही n1 का भी डायमेंशन होगा। ये 1 अपॉन l क्यूब है, मतलब l पावर -3 हो गया। ये देखो l पावर -3 और x2 माइनस x1 जो हो गया, x2 माइनस x1 इक्वल टू जो हो गया, ये ध्यान दीजिए l हो गया, x2 माइनस x1 l हो गया। अब इन सब की वैल्यू हम ले जाके यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, हमको p की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए n कितना है, n जो है वह l पावर -2 और t हो गया। p n2 माइनस n1 कितना होगा, l पावर -3, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, l, यानी p इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए p इक्वल टू जो है यहाँ से आपका क्या हो गया, p इक्वल टू l पावर -1, l पे पावर -3 और ये t है ही, ये क्या हो गया l का स्क्वायर और ये देखिए t, l स्क्वायर और t है कोई ऑप्शन भाई, l स्क्वायर और t, ये आपका इसका डायमेंशन हो जाएगा भाई। p का फाइंड करना है आपको, ये ध्यान दीजिएगा। तो p का आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो l स्क्वायर t पावर -1, यहाँ एक चीज सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया है, l स्क्वायर t पावर -1, हाँ l स्क्वायर t पावर -1, तो ये वाला आपका होगा, कौन सा होगा, b वाला होगा। ठीक है भाई, फिर चलते हैं तीसरे पे, चलते हैं क्या है तीसरा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द सोलर कांस्टेंट, आप जानते हैं सोलर कांस्टेंट क्या होता है, पावर अपॉन एरिया होता है भाई। पावर का आप लिख लेंगे, एरिया का लिख लेंगे, तो mt पावर -3, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, कौन सा होगा, डी वाला। ठीक है, फिर चलते हैं चौथा क्वेश्चन क्या करा, द ग्राफ इन द फिगर शो द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी प्लॉटेड ऑफ ए फंक्शन ऑफ टाइम द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट 12 सेकंड, मतलब 12 सेकंड में आपको डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस आप जानते हैं कि जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, इसका अगर एरिया निकाल देते हैं तो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो ये देखिए, ये आपका एक रेक्टेंगल होगा, एक आपका ये ट्रेपेजियम होगा, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेपेजियम होगा, एक ट्रेपेजियम है और ये आपका एक ट्रायंगल है। इन तीनों का अगर आप एरिया निकालेंगे तो आपका 285 आएगा, कितना आएगा, 285 मीटर, यानी फोर्थ वाले का कौन सा हो गया, 285 हो गया भाई। एरिया इतना आपको निकालने आता ही होगा। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, क्या कर रहा है, कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन कहा ये जा रहा है कि बुलेट लूज 120 ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पासिंग थ्रू ए प्लैंक। एक प्लैंक से अगर बुलेट पास कर रहा है तो 120 ऑफ इट्स वेलोसिटी क्या पासिंग थ्रू प्लैंक, द लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट इज, यानी लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट इज, लीस्ट कितना, कम से कम कितना चाहिए। तो बुलेट लूज 120 ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पासिंग थ्रू ए प्लैंक, एक प्लैंक से 1/20, तो ये बताइए एक प्लैंक से अगर 1/20 अगर लूज कर दे रहा तो बच कितना रहा है, मतलब अगर यहां u है तो यहां से कितना हो जाएगा, 19u बाई कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए 20 हो जाएगा, ये अक्स है। तो जरा हम इसका रिटार्डेशन निकाल दें, पेनिट्रेशन का रिटार्डेशन निकाल लें, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, 19u/20 का क्या हो गया, होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, रिटार्डेशन यहां से निकलेगा, ये देखिएगा रिटार्डेशन, और ये क्या हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया 2ax हो गया। ठीक है भाई, 2ax हो गया। इस तरह से आपने ये वैल्यू निकाला। फिर अब देखिए आगे के जो प्लैंक्स के लिए, पता नहीं आगे कितने प्लैंक्स हैं, मान लीजिए इनकी संख्या कितनी होती है, ये देखिए मान लीजिए इनकी संख्या n है और थिकनेस इनका x है, क्या हो गया, nx हो गया। तो अब आगे के लिए क्या हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा ये, और यहां फाइनली वो क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। तो आगे के लिए जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अब देखिए आगे के लिए क्या बनाएंगे, 0 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 19u/20 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 2a/nx। अब इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो n की वैल्यू जो आएगी 9 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रॉक्स 9.6, अप्रॉक्स उसको हम लोग 10 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 10। तो मतलब ये जो प्लैंक हो गए वो लगभग 10 हो गए, मतलब 9 से ज्यादा ही होंगे, तो इसका मतलब 10वां प्लैंक चाहिए ना रोकने के लिए, तो ये 9 से ज्यादा ही 9 पॉइंट कुछ है, तो इसको हम लोग 10वां मान लेते हैं। तो 10 हो गया और एक पहले ही था, तो 10 और 1 11, लगभग 11 प्लैंक चाहिए हमको, कितने चाहिए,
11 है, मतलब पांचवें का कौन सा हो गया, बी। भाई समझ रहे हैं इक्वेशन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी लगा सकते हैं आप लोग, चाहें तो मोशन के आप तीसरे इक्वेशन से भी आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया, ठीक है। अब चलते हैं पांचवें के बाद छठवां क्या कह रहा है। छठवां बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कह रहा है। छठवां कहा जा रहा है कि ए शिप ऑफ मास इतना है इनिशियली एट ए रेस्ट इज पुल्ड। ये देखिए मास इतना दिया है, ये क्या दे दिया है, यम दे दिया है, फोर्स यहाँ पे दे दे रहा है, यफ दे दे रहा है, डिस्टेंस कितना दे दिया जा रहा है, यस दिया जा रहा है। कह रहा है स्पीड कितना होगा, तो भैया अब स्पीड निकालना है तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 + 2as हो गया। ये देखिए, या v इक्वल टू रूट में 2a कितना हो जाएगा, f/m इंटू कितना, यस। या ये देखो 2 आपको पता ही है, फोर्स आपको पता ही है, फोर्स 5 × 10⁴ हो गया, मास आपको पता ही है, देख लीजिए। और ये देखिए यस, यस कितना हो गया भैया, 3 मीटर हो गया। इन सबको हम अगर रखते हैं, ये देखिए सारी चीज़ों को अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर हम वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो 0.1 मीटर/सेकंड आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये देखिए सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसमें, सी वाला। क्यों भाई, देख रहे हैं ना, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर दी गई हैं और इस आधार पे हम इसको फाइंड कर लेंगे। अब चलिए 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन ही नीट में पूछे जा रहे हैं। 7वां क्वेश्चन कर रहा, पोजीशन आपका दे दिया है तो कह रहा टाइम बताओ जब एक्सेलरेशन क्या है, पार्टिकल का 0 है। टाइम बताओ जब एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का क्या है, 0 है। इसका पोजीशन दे दिया गया है, तो भाई पोजीशन दे दिया गया है तो x इक्वल टू, ये देखिए x इक्वल टू 80² माइनस कितना, BT³। अब आप क्या करिए, वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी क्या होगा, 280 माइनस 3BT² हो जाएगा। अब चलो भाई एक्सेलेरेशन निकालो। एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो 2a माइनस कितना हो गया, एक्सेलेरेशन इक्वल टू 80² माइनस ये हो गया, एक्सेलेरेशन कितना हो गया, ये देखो 6BT इक्वल टू, ये क्वेश्चन कर रहा है 0, तो 0 इक्वल टू 2a कितना हो गया, 6b, या कितना हो जाएगा a/3b। a/3b का मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला ऑप्शन हो गया। क्यों भाई, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला ऑप्शन हो गया। तो ये देखिए सी वाला ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन में, देख लीजिए क्या है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है। कह रहा है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। एक बॉडी जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी vt इक्वल टू इतना, ये वेलोसिटी दिया है, 18 सेकेंड। द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब एक्सीलरेशन बताना है अगर यह ओरिजिन से 2 मीटर होता है। तो चलो भाई वेलोसिटी कितना दे दिया है, ये देखो वेलोसिटी दे दिया है 4t³ माइनस कितना 2t। चलिए ये वेलोसिटी हो गया। हमको एक्सीलरेशन क्या होगा, ये देखिए एक्सीलरेशन dv/dt, ये देखिए dv/dt मतलब 12t का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2। ये देखिए 12t का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये एक्सीलरेशन हो गया भाई। एक्सीलरेशन जो होगा इसका कितना हो जाएगा, dv/dt इक्वल टू 12t का स्क्वायर माइनस 2। t हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ हमको हिंट कर दिया है। हिंट कैसे कर दिया है, ये देखो v इक्वल टू dx/dt है और ये 4t³ माइनस कितना हो गया 2t हो गया, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 4t³ माइनस 2t dt। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन है, मतलब x की वैल्यू 2 मीटर है। ये क्या हो जाएगा 4t पे 4/4 माइनस 2t का स्क्वायर बाई 2। ये देखिए 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, या t पे 4 माइनस t का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 × 2 यानी कितना आ जाएगा, ये देखिए t पे 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माइनस 2t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ये देखिए t स्क्वायर कॉमन हो गया, t स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है, एक 1 कॉमन हो जा रहा है, t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी एक t स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, और एक t स्क्वायर की वैल्यू -1 आ रही है। अब जानते हैं कि टाइम की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पर t स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। भाई देखें ना किस तरह से है भाई, पोजीशन यहाँ पे दिया है तो पोजीशन हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे t स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ये देखिए t स्क्वायर की वैल्यू हमको 2 हो गई ना t स्क्वायर की वैल्यू। तो t स्क्वायर की वैल्यू 2 हो गई, तो t स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। अब ये -1 यहाँ रख देंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा,
और ये देखिए टी स्क्वायर क्या हो गया -1 और -2, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी -1 नहीं दो 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 दो, तो 24 -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया 22 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी बी वाला ऑप्शन हो गया। इसमें कौन सा हो गया बी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है भाई, तो ये देखिए बी वाला ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे, क्या है कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीट में समझ लीजिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं एक तरह से। भाई ध्यान दीजिएगा, नीट में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एक तरह से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी कवर्स ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 3 s। भाई बॉडी कवर ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 3 s, द फर्स्ट s इज कवर्ड विथ a velocity u, the second s with velocity v and the last s with velocity w, then the average velocity during the whole journey is। एवरेज वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। तो ये देखो कोई भी जर्नी है उसको 3 पार्ट में मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। देखिए 3 पार्ट में जर्नी को हमने ब्रेक कर दिया। ये s हो गया, ये s हो गया, यस हो गया, ये u हो गया, ये v हो गया, ये w हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में बराबर है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, चाहे डिस्टेंस कहो चाहे डिस्प्लेसमेंट कहो कोई बात नहीं है, अपॉन टोटल टाइम। तो ये कितना हो जाएगा यस प्लस एफ। ये कितना हो जाएगा, इसमें टाइम कितना हो जाएगा यस बाई यू, इसमें टाइम कितना हो जाएगा यस बाई वी, इसमें टाइम कितना हो जाएगा यस बाई डब्ल्यू। क्यों भाई, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सी वाला ऑप्शन आएगा 3UVW अपॉन UV प्लस VW प्लस UW, ये आएगा। ठीक है भाई, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 10वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। लिफ्ट में आप जानते हैं लिफ्ट क्या हो रही है, असेंड हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऊपर की तरफ जाती है तो आपको पता होगा कि उसका एक्सेलेरेशन जो होता है G+A होता है। भाई अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो उसका एक्सेलेरेशन G+A होता है, नीचे की तरफ आती है तो आपको पता होगा कि उसका एक्सेलेरेशन G-A होता है। तो यहाँ देखो एलिवेटर हुज फ्लोर इज द सेलिंग डिस्टेंस इज L असेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन A एट सम इंस्टेंट से T इक्वल टू 0 a loose bolt drops from its ceiling, the time taken by the bolt to hit the floor is, मतलब टाइम टेकन बाई बोल्ट टू हिट द फ्लोर इज। तो इसका मतलब टाइम के लिए क्या होगा, बस एक्सेलेरेशन बदलेगा और तो कोई चीज बदलेगा नहीं। तो लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है, ध्यान दीजिए, ये देखिए लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ये देखो भाई लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, यानी ए एक्सेलेरेशन से लिफ्ट जो है वह ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ ए एक्सेलेरेशन जा रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू 0 प्लस हाफ G+A। ये देखो टी का स्क्वायर, यस की जगह हम इसको L रख सकते हैं, यहां से सॉल्व कर लेंगे तो T इक्वल टू 2 ये रूट में 2L अपॉन G+A। कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला होगा। ये देखिए सी वाला हो गया, ये सी वाला हो गया। ठीक है भाई, फिर चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 11वां किया ना हम लोगों ने, नहीं अभी 11वां नहीं किया, पहले 11वां देख लेते हैं तब जाके चलते हैं। ये देखो 11वां क्वेश्चन करा, बोट विच हैज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक बोट है, इसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, इन स्टिल वाटर क्रॉसेस ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इन किलोमीटर पर आवर इज, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इन किलोमीटर पर आवर इज, किलोमीटर पर आवर में कितना होगा। ठीक है भाई, तो मान लो हमको इस पार से उस पार जाना है, लेकिन हमको शॉर्टेस्ट पाथ बनाना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ बनाने के लिए नदी इस तरह से बह रही है, ये देखिए नदी बह रही है। मान लीजिए नदी की स्पीड आपको बताना ही है, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, VR हो गई। हमको A से लेके B पर पहुंचना है, तो भाई अगर A से लेके B तक पहुंचना है तो हम डायरेक्ट तो जा नहीं सकते हैं। अब हम अपने आप को कैसे ले जाएंगे, ये देखिए ऐसे ले जाएंगे। ये देखिए इसकी वेलोसिटी दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर दी गई है। अब देखिए 5 किलोमीटर पर आवर दिया गया, जब हम इधर से जाएंगे तो नदी धक्का देके क्या करेगी, नदी धक्का देके हमको कैसे ऐसे पहुंचा देगी। ये देखिए ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, और ये जो होगा यह रूट में 5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा VR का स्क्वायर। ये आपको A भी दे दिया है, तो ये बताओ समय कितना लगेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी।
भाई अगर नदी को पार करना है तो हमको ये ए बी पता है, तो टाइम टी इक्वल टू क्या है, ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, ये देखो वी हो जाएगा। ये बताओ टाइम टी है क्या, 15 मिनट का मतलब 1/4 आवर। ए बी का मतलब क्या हो गया, ए बी दिया 1 किलोमीटर, वी कितना है रूट में 5 का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। ये देखिए 5 का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, यहां से अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये 3 किलोमीटर पर आवर आएगा। कितना आएगा, 3 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है ना भाई, तो ये हो गया हमारा 11 क्वेश्चन। अब चलते हैं 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या है, 12 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये देखिए भाई 12 क्वेश्चन का द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरी विद द टाइम एज एक्स पे हाफ इक्वल टू टी प्लस 7। ये देखिए एक्स पे हाफ इक्वल टू कितना हो गया, यानी एक्स पे हाफ इक्वल टू टी प्लस 7 हो गया। करा है कि क्या होगा, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन क्या होगा। तो चलो पहले हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर देते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 49 हो जाएगा। चलिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई dt, dx बाई dt का मतलब क्या हो जाएगा 2t प्लस 7। चलिए एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन dv बाई dt, dv बाई dt का मतलब क्या हो जाएगा, t का 1 होगा 7 का 0 यानी 2 होगा। यानी एक्सीलरेशन देखो इसका कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, द पार्टिकल मूव विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यानी पार्टिकल जो है वह कांस्टेंट एक्सीलरेशन से क्या है बच्चों मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन। चलिए भाई इस प्रकार से कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल जा रहा है। अब देखिए इसमें चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है 13वां क्वेश्चन, यहां पे कहा जा रहा है कि देखिए 13 क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी इन स्ट्रेट लाइन, ए बी हैज वेलोसिटी u एंड b करा है, जो मिड पॉइंट है उसका आपको वेलोसिटी बताना है। तो देखिए a है, b है और जो मिड पॉइंट है वह क्या है c है। इसकी वेलोसिटी u है, ये v है, ये आपको बताना है। मिड पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है, मिड पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा v। तो लेंथ तो सेम है, ये लेंथ सेम है। दोनों के लिए इक्वेशन लिख लीजिए। चलिए भाई दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं कि आखिरकार दोनों के लिए इक्वेशन क्या होगा। चलो भाई दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन देखो क्या हो जाएगा, यहां के लिए vm का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2al, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां के लिए लिखते हैं v का स्क्वायर इक्वल टू, ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, vm स्क्वायर और प्लस 2al। अब कुछ करना नहीं है, यहां से 2al की वैल्यू निकाल के यहां रख दो, यानी vm स्क्वायर माइनस v स्क्वायर u स्क्वायर। तो रखोगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये देखो 1/2 u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ये देखो एक में होना चाहिए, यानी 1/2 u स्क्वायर प्लस क्या है v स्क्वायर है, ये है। मतलब खाली u स्क्वायर का हाफ नहीं है भाई, दोनों का होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों का। तो ये आपका 13 का कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अब चलते हैं 14 वाले पे चलते हैं। क्या कह रहा भाई 14 वाला, देखिए 14 वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 6 पर्सन इनिशियली एट द 6 कॉर्नर ऑफ ए हेक्सागन ऑफ साइड ए, ईच पर्सन नाउ मूव्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड बी। प्रत्येक पर्सन जो है वह v स्पीड से क्या है, इन ए सच मैनर दैट वन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स 2, towards 3, towards 4 and so on. The time after which they meet is, कितने समय के बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो याद रखिए 6 पर्सन हैं, 6 पर्सन जो हैं वह क्या है किसी कॉर्नर पे चल रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से चल रहे हैं ऐसे, ये देखिए 6 पर्सन इस प्रकार से चल रहे हैं। ये वाला जो पर्सन है वह इधर की तरफ भाग रहा है, ये वाला जो है वह इधर की तरफ भाग रहा है, ये वाला जो है वह इधर की तरफ भाग रहा है, ये वाला जो है इधर, ये वाला जो है इधर भाग रहा है, ये वाला जो है वह इधर भाग रहा है। कह रहा है 6 पर्सन को मिलाना है। तो सबसे पहली बात, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 6 पर्सन होंगे इनका जहां सेंटर काम करेगा वहीं ये मिलेंगे। क्यों भाई, तो ऐसे नहीं मिलेंगे ये, जैसे भाई जा इस रास्ते रहे लेकिन अपने पाथ को इस तरह से ही चेंज कर लेंगे। ये देखिए ऐसे ये यहाँ पे इस प्रकार से ये 6 यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इनके लिए चाहिए तो टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी से भी कर सकते हैं, या इनका सबसे अच्छा तरीका एक शॉर्टकट तरीका होता है टाइम टी इक्वल टू डी अपॉन बी, डी ए है ना, ए अपॉन बी 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई एन।
जहां n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड होता है, ध्यान दीजिएगा, n जो होता है वह नंबर ऑफ साइड होता है, इक्वल साइड होने चाहिए तभी जाके फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो फिर हम सिंपल मेथड से चलेंगे, तभी हम फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो टाइम t इक्वल टू a अपॉन v 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई n, ये देखिए t इक्वल टू a अपॉन v, ये देखिए a अपॉन v हो गया 1 माइनस कॉस 360 अपॉन n कितना दिया भैया, n 1 2 3 4 5 6, n 6 साइड दिया है, यानी कॉस 360 अपॉन कितना हो गया 6, यानी कॉस 60 का मतलब कितना हो जाएगा, कॉस 60 का मतलब 1/2, तो ये देखिए a अपॉन b 1 माइनस 1/2, यानी इसी को हम लिख सकते हैं 2a बाई कितना, ये देखिए 2a बाई b हो गया, तो 14 का a हो गया, 14 का क्या हो गया, a हो गया। तो चलो भाई 14 का a हो गया। अब चलते हैं 14 का a हो गया, 15 पे चलते हैं, क्या कर रहा है 15, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर रहा है कि सेकेंड 1 सेकेंड ए पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए से बी जा रहा है, मूविंग इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा, ए से लेके बी तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टाइम टी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टाइम, तो 2r का मतलब क्या हो गया 2 मीटर, टाइम कितना हो गया 1, यानी 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो 15 का कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, 15 का बी। 16 पे चलते हैं, क्या है भैया 16, देखिए क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज वाइल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल विद द अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग एट द सेंटर, at a certain instant of time the stone is at the lowest position and has a speed u, the magnitude of change in velocity as it reaches a position where the string is horizontal। मतलब इस तरह से ये देखिए ऐसे कंडीशन में है, ये बताइए स्ट्रिंग हॉरिजेंटल कहाँ हो जाएगा, ये हॉरिजेंटल होगा, ऐसे मान लीजिए लोएस्ट पॉइंट है, ऐसे ऐसे इसको घुमाया जा रहा है, ये देखो भैया ऐसे घुमाया जा रहा है। तो अब ये देखो वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन है, वर्टिकल सर्कल में क्या होता है, ये देखो लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो u होती है, और जब स्ट्रिंग हॉरिजेंटल हो जाए, स्ट्रिंग हॉरिजेंटल होने का मतलब यहाँ देखो ये जो वेलोसिटी होती है u स्क्वायर माइनस 2gl होती है, ये देखो, क्यों भाई यही तो होता है भाई, इन पॉइंटों पे इस पे ये देखिए a दिया है, ये b दिया है, a पॉइंट पे जो वेलोसिटी u है, b पॉइंट पे वेलोसिटी रूट में u स्क्वायर माइनस 2gl है। अब हमको a और b पॉइंट के बीच चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है, तो जब a और b पॉइंट के बीच चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है तो हमको क्या करना है भैया, चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए आप जानते हैं कि इनिशियल वेक्टर की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं, भाई कोई बहुत बड़ी सोचने की जरूरत नहीं है। ये देखो रूट में u स्क्वायर माइनस 2gl हो गया, और ये देखो जो ये इनिशियल वेक्टर है उसको ऐसे कर दिया, ये डेल्टा v हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये डेल्टा v। तो भाई डेल्टा v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो डेल्टा v इक्वल टू रूट में u का स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2gl, यानी ये देखो इस प्रकार से यहाँ से क्या है u स्क्वायर हो गया, 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया तो u स्क्वायर माइनस कितना बचा gl, ये देखिए u स्क्वायर माइनस क्या बचा gl, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, यानी 16 का कौन सा हो गया, डी हो गया। फिर चलते हैं भाई 17 पे चलते हैं, ये देखो 17 क्वेश्चन क्या करा है, 17 क्वेश्चन करा, वन बॉडी इज ड्रॉप्ड व्हाइल द सेकंड बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, मतलब एक बॉडी को क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, वन बॉडी इज ड्रॉप्ड व्हाइल द सेकंड बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड, एक बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, ये देखिए एक बॉडी को यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 से हम ड्रॉप कर रहे हैं, एंड द इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरे को 1 मीटर पर सेकंड से हम फेंक रहे हैं, ये देखो 1 मीटर पर सेकंड से ये हम फेंक रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह क्या है 18 मीटर है। तो अब ये बताइए इनका क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो विपरीत जा रहे हैं तो टाइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन इनका हम u रिलेटिव ले लेते हैं, अब h कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, u रिलेटिव कितना हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/1, ठीक है, यानी 18 सेकेंड, कौन सा आ जाएगा 18 सेकेंड,
एक बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो u माइनस जी टी होगा, सही बात है। तो ये नीचे की तरफ आएगा तो ये तो जी टी होगा ना, जितने समय में अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये u माइनस जी टी होगा, ये देखिए u माइनस जी टी। और ये अगर नीचे आ रहा है तो ये जी टी होगा। अगर मान लो एट इंस्टेंट t भी हम लेते हैं तो ये बताओ दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो जी टी कट जा रहा है, तो भी उस केस में h बाई यू ही तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा 18 सेकेंड, कितना हो जाएगा 18 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये देखिए 18 सेकेंड हो गया। अब चलते हैं 18 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 18 वाला क्वेश्चन करा, द इंजीनियर ऑफ ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड v1 साइड से राइट ट्रेन ए डिस्टेंस d ahead of him on the same track moving in the same direction with the slower speed v2. He puts on the brake and gives his train a constant deceleration alpha. Then will be no collision if. मतलब ये कहा जा रहा है कि इंजीनियर ऑफ ए ट्रेन मूविंग एट स्पीड v1, मतलब ये दो हैं, ये देखिए इनके बीच की डिस्टेंस मान लो यस है, ये देखो इनके बीच के डिस्टेंस जो है यस है। तो सपोज कर लो कि इनके बीच का कोलिजन हो रहा है, तो एक v1 v2 से चल रहे हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, v1 माइनस v2 हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, ये इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी अगर कोलिजन हो गया तो भैया क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब आपके पास क्या है फार्मूला, v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव का स्क्वायर माइनस 2as, ये देखिए 2as। v रिलेटिव क्या हो गया, जीरो हो गया। u रिलेटिव कितना हो गया, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर माइनस 2a यस, ये देखिए यस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2 हो गया, क्यों भाई ये तो होगा यस 2a हो गया। अब ये बताओ अगर कोलिजन ना हो, नो कोलिजन कह रहा है, ये क्या हो गया नो कोलिजन, तो नो कोलिजन का मतलब यस जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए d, यस ग्रेटर देन d। तो यस की वैल्यू है क्या, यानी v1 माइनस v2 अपॉन 2a, ये देखो होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन d, या d लेस देन कितना होगा, d लेस देन, यानी d लेस देन v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2a, मतलब ये भी तो हो सकता है d लेस देन। तो भाई ध्यान दीजिए d लेस देन, तो d लेस देन भी मतलब कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, यस इज ग्रेटर देन d होना चाहिए, ये देखिए यस इज ग्रेटर देन d। तो उस कंडीशन में यस क्या हो गया, ओ एक मिनट, देयर इज नो कोलिजन, नो सॉरी, यस लेस देन d ऐसे होगा, तो d ग्रेटर देन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, कौन सा बी वाला हो गया, ठीक है भाई। ध्यान दिया भाई, थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं उनको ध्यान दीजिए। 19 क्वेश्चन क्या कर रहा भाई, 19 क्वेश्चन का द फोर्स F इज द गिवन बाय एक्सप्रेशन F इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt। ये देखिए F इक्वल टू क्या दे रहा है, F इक्वल टू दे रहा है a cos bx और प्लस c sin dt ऐसे दे रहा है। द डायमेंशन ऑफ d बाई b कह रहा है, d बाई b का। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जानते होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इन सब का डायमेंशन 1 के बराबर होता है। क्या होता है इसका डायमेंशन, 1 के बराबर होता है। तो भाई db हमको बताना है, तो dt का डायमेंशन क्या हो जाएगा, dt 1 हो जाएगा, या d क्या हो गया 1 बाई टी का मतलब t पावर माइनस 1 हो गया। ये देखिए bx कितना हो जाएगा भाई, bx 1 हो जाएगा, या b इक्वल टू 1 बाई x का मतलब l पावर माइनस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, हमको d बाई बी चाहिए, ये देखिए d हो गया, ये b हो गया, तो d का कितना हो जाएगा t पावर माइनस 1, l पावर माइनस 1, यानी lt माइनस 1। lt माइनस 1 का मतलब कौन सा, a के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, a के। चलिए भाई a के इक्वल हो जाएगा। अब चलते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ भाई 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 20वां क्वेश्चन जनरल है, डायमेंशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस सभी लोग जानते ही होंगे। थर्मल रेजिस्टेंस का डायमेंशन कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला। भाई थर्मल रेजिस्टेंस सभी लोग जानते हैं, डी वाला। अब आते हैं 21वां क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई, 21 क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द टू मूविंग पार्टिकल मेक्स एंगल 30 एंड 45 डिग्री, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। देखो भाई बहुत ही छोटे छोटे बेसिक चीजें आते हैं बेटा,
एकदम नॉर्मल चीजें जनरली जानिए। तो जो इनका स्लोप होता है उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये देखिए वेलोसिटी 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो VA इक्वल टू 1030 हो जाएगा। 1030 का मतलब 1/√3। और ये देखिए BB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BB इक्वल टू 1045, 1045 का मतलब 1, यानी VA/VB कितना आएगा, 1/√3 आएगा। 1/√3 का मतलब क्या हो गया आपका 22वां क्वेश्चन देखिए भाई, 22वां क्वेश्चन भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 cars एंड बी मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। तो कह रहा है कि किसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो ये बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसका स्लोप ज्यादा है। ये देखो ये दोनों यहां से देख लो, तो ए वाले का स्लोप ज्यादा लग रहा है, ये देखो θ1 लग रहा है, इसका क्या लग रहा है, θ2 लग रहा है। तो बोलो भाई ए वाले का ज्यादा लग रहा है कि नहीं। यहां से देखिए इस तरह से पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ किया तो ए वाले का स्लोप ज्यादा लग रहा है। तो अगर ए वाले का स्लोप ज्यादा लग रहा है तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, ठीक है, ए का एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, ठीक है भाई। फिर चलते हैं 23वां क्वेश्चन देखिए क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन का रहा 2 ट्रेन्स A and B each of length 400 मीटर are moving on 2 parallel tracks with uniform speed 72 किलोमीटर पर आवर, uniform speed 72 किलोमीटर पर आवर in the same direction with A ahead of B, with A ahead of B. The driver of B decided to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brushes past A, what was the original distance between them? यानी उनका ओरिजिनल डिस्टेंस क्या है। तो बेटा ध्यान दीजिए, एक जो ट्रेन है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो पहले 72 को हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मल में पहले चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नॉर्मल का मतलब मीटर पर सेकंड में, प्रत्येक की लेंथ 400 मीटर है। तो इसकी पहले वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, ये देखिए कांस्टेंट स्पीड कितना हो गया 20, 50 सेकंड है तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 1000 मीटर ये तय करेगा आखिर, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो ये देखिए ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से चलेगा। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, ध्यान दीजिए, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी विथ यूनिफॉर्म स्पीड यही है तो 20 × 50 होगा और प्लस हाफ A कितना है, इसका एक्सेलरेशन 1 है और T ये देखिए 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, ये देखिए 1000 हो गया और ये 1250 का मतलब क्या हो गया भाई, दोनों हो गए हैं 1250, यानी ये कितना हो गया 2250 मीटर। अब देखो भाई एक कार जो है 1000 मीटर चल रहा है, दूसरा कार कितना चल रहा है 2250 मीटर चल रहा है। अब दोनों की लंबाई 400 मीटर है तो इसका मतलब उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, इस SB में से SC को माइनस कर दीजिए, मतलब डिस्टेंस उनके बीच का जो होगा SB माइनस SC, यानी 2250 माइनस कितना हो जाएगा 1000 मीटर, यानी कौन सा 1250 मीटर, 1250 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना भाई, 1250 मीटर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो भाई क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन। A boy walk on the state road from his home. A boy walks on the state road from his home to a market 2.5 किलोमीटर, ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। करा एक लड़का जो है स्टेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड he instantly turns and walks back with a speed of 7.5 kilometer per hour, speed of 7.5 kilometer per hour. What is the average speed between t equal to 0 to t equal to 50? average velocity, speed and velocity। तो कोई बात नहीं है, देख लेते हैं, पहले ही देखते हैं A ये है B ये है, मार्केट है, स्पीड कितना है भैया, यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2.5 किलोमीटर, कितने स्पीड से जा रहा है, ये देखिए 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। और फिर वहां जब गया तो क्या देखा कि मार्केट क्लोज है, तो आया कितने से 7.5 किलोमीटर पर आवर।
तो ये देखो जाने में कितना समय लगा, ये देखो जाने में क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 2.5 अपॉन 5, इसका मतलब आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब हो गया 30 मिनट जाने में। ये देखो आने में कितना समय लगा, आने में वो डिस्टेंस तो वही है, लेकिन ये क्या हो गया 7.5 हो गया। 7.5 का मतलब क्या हो गया भाई 1/3 आवर। 1/3 आवर का मतलब 20 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया भैया, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, यानी 50 मिनट जो कह रहा है, इसका मतलब लड़का जो है अपने घर पे ही आ गया। देखिए मतलब चला तो फिर वापस आ गया। देखिए 30 मिनट तो मार्केट जाने में लगा और मार्केट से घर आने में कितना लगा 20 मिनट। इसका मतलब टोटल वह चला कितना 50 मिनट। टोटल कितना चला भाई 50 मिनट चला, मतलब टोटल कितना चला वह 50 मिनट। मतलब 30 मिनट जाने में और 20 मिनट फिर वहां से आने में, तो टोटल कितना चला 50 मिनट चला। टोटल 50 मिनट में चला, सॉरी 50 मिनट में चला। अब देखो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, चलो एक तो बड़ा अच्छा हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो। लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना तय किया 5 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना हो गया 50 मिनट। याद रखना ये 50 मिनट है। हाँ 50 मिनट को आपको आर में बदलना पड़ेगा, तो 50 मिनट को आर में बदलना पड़ेगा, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या हो गया, ये आर हो गया, तो ये 0 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी 6 आ गया। तो आंसर कौन सा आ गया बी वाला आ गया। कौन सा आ गया बी वाला आ गया। तो ये 24 हो गया। अब चलते हैं 25 पे चलते हैं, क्या कह रहा है 25। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई सब, छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। लगा लो एनसीईआरटी, कर लो एनसीईआरटी, हो जाएगा सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन होगा। बस एनसीईआरटी को आप लगाइए, जितना लगाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो 25वां क्वेश्चन क्या करा भैया, 25वां क्वेश्चन करा ऑन लॉन्ग हॉरिजेंटली मूविंग बेल्ट ए चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विथ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए ये लड़का है, ये उसके पापा हैं, ये उसकी मम्मी है। मम्मी कहाँ है भाई, मम्मी यहाँ है। देखिए बच्चा है, ये बच्चा जो है 9 किलोमीटर पर आवर से इसमें मूव कर रहा है, यानी स्पीड ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट 9 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए आई कैप में डायरेक्शन में है, आई कैप में है। बिटवीन द फादर एंड मदर लोकेटेड 50 मीटर। ये दोनों एक दूसरे से कितने पे हैं 50 मीटर पे हैं। मम्मी पापा एक दूसरे से 50 मीटर पे हैं। मूविंग बेल्ट, द बेल्ट मूव विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, यानी बेल्ट का जो है वह ग्राउंड के स्पीड में है। कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। ये भी देखिए कहा जा रहा आई कैप में ही जा रहा है, ये देखिए आई कैप में ही जा रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है एन ऑब्जर्वर ऑन द स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। ये देखिए ऑब्जर्वर जो है स्टेशनरी प्लेटफॉर्म में है। द स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट, यानी हमको क्या बताना है स्पीड ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको बताना है। तो आप ये जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं वी सी बाई बी इक्वल टू क्या होता है वी सी बाई जी माइनस वी बी बाई जी, सभी लोग जानते हैं। मतलब चाइल्ड का विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, चाइल्ड का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बेल्ट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या हो गया, ये आपका 9 आई कैप दिया ही है, ये आपका पूछ रहा है सी बाई जी, ये पूछ रहा है। और ये देखो बी बाई जी कितना हो गया, ये 4 हो गया। ये इधर की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे 13, यानी एक ऑप्शन जो हो गया वह क्या हो गया, इसका जो हो गया पहले वाले का ये क्या आंसर हो गया 13 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब कह रहा है कि जो लड़का है वह इधर से दौड़ रहा है। देखिए दूसरा, द स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब अब इधर की तरफ दौड़ रहा है। इधर की तरफ दौड़ने का मतलब माइनस में 9, इधर की तरफ दौड़ने का मतलब -9 हो गया। तो अगर -9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी -5, यानी ये क्या हो जाएगी -5। ये देखिए इसकी हो जाएगी -5 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं ना, तो भाई ये वाला माइनस में आ जाएगा इसके लिए -9, और ये इधर आके क्या हो जाएगा -5। फिर कह रहा टाइम टेकन बाई चिल्ड्रन, चाइल्ड इन 1 and 2 दोनों केस में। तो ये बताओ जब बेल्ट मूव कर रहा है तो ये फादर और मदर भी मूव करना है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड रह रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स्ड रह रहा है।
और तो जब सबके बीच का ये डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स रहा है, तो इसका मतलब लड़का अगर मूव कर रहा है तो इनको क्या फील होगा भाई, बेल्ट के साथ ये भी मूव कर रहे हैं ना, तो जब बेल्ट के साथ ये भी मूव कर रहे हैं तो लड़के को क्या फील होगा, जो लड़के की स्पीड है वही, जैसे मान लीजिए हम लोग ट्रेन में रहते हैं, अब बैठे रहते हैं, अब कोई लड़का उनके बीच में दौड़ता है, कोई दौड़ता है, तो भैया लड़के की स्पीड ही तो मेन होगी, ट्रेन की स्पीड तो कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि ट्रेन में ऑलरेडी हम लोग बैठे हैं कि नहीं उसमें। तो टाइम टी क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट 50 और लड़के की स्पीड है कितना 9 किलोमीटर पर आवर को 9 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करते हैं, इसमें बदलते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो ये आएगा 50/2.5 आ जाएगा। तो 50/2.5 का मतलब कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। तो बोलो भाई 13, 5 और 20, 13, 5 और 20 कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। तो ये हो गया 25 का बी वाला हो गया भाई, 25 का बी वाला हो गया। रुको चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, स्क्रीन पे देख रहे होंगे। द स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है, करा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल, तो अगर आप इसका एरिया निकाल दें हाफ बेस इनटू हाइट से, यानी इसका एरिया अगर निकाल दें तो एरिया कितना आएगा, हाफ बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 12, तो कितना हो जाएगा आपका 60 मीटर, कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया 26 क्वेश्चन। फिर चलते हैं 27 क्वेश्चन पे, क्या करा है 27 क्वेश्चन। व्हीकल ट्रेवल हाफ ऑफ डिस्टेंस एल with speed v1 and other half with speed v2 then its average velocity। ये देखिए ये चल रहा है v1 से, ये चल रहा है v2 से, तो कहा जा रहा है आपसे एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो क्या हो जाएगा यल प्लस यल अपॉन टाइम कितना होगा, यल अपॉन v1 प्लस यल अपॉन v2, यानी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, कौन सा हो जाएगा 27 का सी। देखिए सब बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आते रहते हैं क्वेश्चन, फिर आएंगे ये सब। फिर देखो 28वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट ए मेट्रो स्टेशन, एक मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, ए गर्ल्स वॉक अप ए स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1, कितने समय में, इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द एस्केलेटर देन एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2, द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अपॉन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। जैसे आप लोग भैया इस तरह का गेम बहुत करते होंगे, ठीक है, जैसे बहुत जो यंग बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ लोग क्या है खड़े हो जाते हैं, तो ये देखो एस्केलेटर इसको t1 टाइम में पहुंचा दे रहा है, यहाँ पे एस्केलेटर चल रहा है, आदमी की स्पीड जो है वह क्या है 0 है, तो t1 इक्वल टू मान लो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन कितना हो जाएगा v। दूसरे केस में क्या है, ठीक है, गर्ल्स वॉकअप, यानी वॉकअप का मतलब ये गर्ल्स चल रही है, गर्ल्स 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 गर्ल्स, ये गर्ल्स हो गई। दूसरे कंडीशन में क्या है एस्केलेटर चल रहा है, ये देखिए दूसरे कंडीशन में एस्केलेटर चल रहा है, ये देखो एस्केलेटर चल रहा है कितने समय में t2 समय में, और गर्ल्स जो है उसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है, तो ये कितना समय ले रहा है भैया t2 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना समय ले रहा है, ये आपका ले रहा है VE एस्केलेटर, यानी टाइम t2 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना हो रहा है एस्केलेटर हो रहा है। ये देखिए टाइम t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना हो जा रहा है, ये एस्केलेटर हो जा रहा है। अब क्या दोनों साथ चलने लगे, ये देखिएगा दोनों साथ चलने लगे भाई, मतलब गर्ल्स भी चलने लगी ये गर्ल्स और ये एस्केलेटर, और ये जो समय ले रहा है वो कितना ले रहा है t, यही t आपको बताना है। तो अब देखिए t क्या होगा, t डिस्प्लेसमेंट अपॉन दोनों के वेलोसिटी का सम, चूंकि वेक्टर सम एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, तो भाई अब कम समय लगेगा ना, मतलब एस्केलेटर भी चल रहा है और क्या है लड़की भी उसी पे चल रही है, नहीं होता है जैसे भैया आप लोग जो भी होते हैं उस पे क्या होता है सीढ़ी भी चल रही है, हम भी चलते हैं बहुत तेजी से, तो टाइम t इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब VE प्लस VG, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन V कितना है, ये देखिए V कहाँ है भाई, V क्या होगा D अपॉन T1, ये देखिए D अपॉन T1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा D अपॉन T2 हो जाएगा, सब सॉल्व कर लेंगे तो T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 आएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा C वाला हो जाएगा, ये देखिए C वाला हो गया। अब चलते हैं 29 क्वेश्चन में, देखो भाई 29 क्वेश्चन परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू मेजर टू क्वांटिटीज A 1.0 प्लस माइनस 0.2 मीटर एंड B
वी शुड रिपोर्ट करेक्ट वैल्यू फॉर रूट ए बी। ठीक है, वी शुड रिपोर्ट करेक्ट वैल्यू फॉर रूट ए बी। ठीक है, रूट ए बी के लिए हमको करेक्ट वैल्यू बताना है। तो ए दे दिया है, बी दे दिया है, ये देखो ए कितना है। अब हमको y इक्वल टू ए बी पे हाफ निकालना है। ये देखिए ए बी पे हाफ, तो क्या होगा, डेल्टा वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू हाफ डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्यों भाई, ये तो होगा हाफ डेल्टा ए अपॉन बी, या डेल्टा वाई इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया, वाई बाई टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हो गया। ठीक है भाई, तो सबको रखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं y कितना हो जाएगा। y आपका हो जाएगा, y पहले निकाल ही लिए हम, रूट में क्या कर दें 1 इंटू टू, रूट 2 का मतलब हो गया 1.4। देखिए दो सिग्निफिकेंट फिगर में है तो दो ही सिग्निफिकेंट फिगर में रहने देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0.2, तो आपका डेसिमल के एक प्लेस तक चाहिए इसको भी, यानी y बाई 2 का मतलब क्या हो गया 1.4 अपॉन 2। और ये देखिए डेल्टा ए क्या है, 0.2 अपॉन ए कितना है 1.0, पॉइंट बी कितना है 0.2 अपॉन 2। सब सॉल्व करते हैं तो डेल्टा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए डेल्टा वाई ये 0.2 हो जाएगा, यानी कितने का एरर हो जाएगा 1.4 प्लस माइनस 0.2, यानी आपका कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं 30 वाले पे, किस पे चलते हैं 30 वाले पे, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आप जानते हैं कि डेसिमल के तुरंत बाद वाले अगर कोई क्वांटिटी 1 से कम होती है तो डेसिमल के तुरंत बाद वाले जीरो को नहीं लिया जाता है। देखिए डेसिमल के ये क्वांटिटी 1 से कम है तो डेसिमल के तुरंत बाद वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं इसमें 31 क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। 31 क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए मैन इन ए कार लोकेशन क्यू, ये देखिए एक आदमी है जो लोकेशन क्यू पे है, स्टेट हाईवे, इज मूविंग विथ स्पीड बी, ही डिसाइड टू रीच ए पॉइंट पी, पॉइंट पी तक पहुंचना है उसको, डिस्टेंस डी फ्रॉम द हाईवे, मतलब यहां से डी डिस्टेंस पे है, स्पीड ऑफ कार इन द फील्ड हाफ द स्पीड ऑन द हाईवे। ठीक है, कहा जा रहा है कि डिसाइड टू पॉइंट पी, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस आर एम, मतलब आर एम ये मान लेते हैं यक्स है, यहाँ स्पीड वी है और फील्ड में स्पीड कितनी है वी बाई 2 है। तो बताओ भाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, टी इक्वल टू ये देखो क्यू आर अपॉन कितना लगेगा, यानी क्यू आर अपॉन कितना लगेगा वी, और प्लस ये कितना लगेगा, ये बताओ आरपी अपॉन कितना लगेगा v बाई 2 लगेगा। भाई इस फील्ड में स्पीड कितनी है, हाफ है। ठीक है, फील्ड में जो स्पीड है वह कितनी है, हाफ है, और ये डिस्टेंस d है, ये यक्स है आपका, ये देखो ये यक्स है। तो अब क्या है, यहां पर आपसे कहा जा रहा है टाइम टेकन टू रीच पी इज द मिनिमम समय आपसे पूछा जा रहा है कि कम से कम कितना समय लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, कम से कम। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, समय को निकाल के उसको क्या कर दें, अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन आप सभी लोगों को पता होगी, अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमको ये वैल्यू क्या है पता चल जाएगी, नहीं पता चल जाएगी। तो चलिए आइए डिफरेंशिएट किया जाए। तो ये इसको हम पूरा यल मान लेते हैं, ये डिस्टेंस यल हो गया। तो देखो क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर जो हो गया वह यल माइनस एक्स अपॉन वी हो गया, और ये आर पी कितना हो गया, आर पी भैया ये आर पी निकालने के लिए रूट में क्या हो गया डी स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, अपॉन जो हो गया अपॉन यहाँ स्पीड v बाई 2 है, ये देखिए v बाई 2 है यहाँ पे स्पीड। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बताइए टाइम यहाँ पे मिनिमम है, ठीक है, तो टाइम मिनिमम है तो dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। बोलो भाई dt अपॉन डी एक्स, ये देखो dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू हम लोग 0 कर लेते हैं। भाई डिफरेंशिएशन हम आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो अगर ये काम करेंगे तो x इक्वल टू डी बाई रूट 3 सॉल्व होकर आ जाएगा x डी इक्वल टू एक्स, ये x इक्वल डी बाई रूट 3, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला होगा। ठीक है, फिर चलते हैं, आते हैं इस पे देखते हैं 31 के बाद 32 पे देखते हैं क्या कह रहा है।
32 का रहा है ना, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए स्पीड 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डीएक्सलेट एट द रेट गिवन बाई dB by dt minus 2.5 root v where v is the instantaneous speed, the time taken by the object to come to rest would be, कितना समय लगेगा। तो ये देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, ये देखो इनिशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल की है वह कितनी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी वह 6.25 मीटर पर सेकेंड दिया गया है कि नहीं। और ये देखो फाइनल वेलोसिटी जो है वह क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन कितना है, dB अपॉन dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2.5 v पे हाफ हो गया। ये देखो dB अपॉन v पे हाफ, ठीक है, dB अपॉन v पे हाफ कहां से कहां तक, 6.25 से लेके 0 तक हो गया। और ये क्या हो गया, -2.5 dt कहां से कहां तक हो गया, 0 से लेके t तक हो गया। इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो कितना हो गया, v पे माइनस हाफ आएगा, -½ प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, -½ प्लस 1 यानी b पे हाफ अपॉन हाफ, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, ये देखिए 6.25 से लेके 0 तक, ये क्या हो गया, -2.5 t माइनस 0 हो गया ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए 6.25 का स्क्वायर रूट 2.5 आएगा, सब कट पिट करेंगे, t इक्वल टू 2 सेकेंड आएगा, कितना आएगा, 2 सेकेंड आएगा। तो कौन सा 32 का क्या हो जाएगा ये आपका। फिर चलते हैं 33 पे चलते हैं। 33 देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, 33 देखो ध्यान दो, कहा जा रहा है इन ए कार रेस, एक कार रेस हो रहा है, इन ए कार रेस, ठीक है, इन ए कार रेस ऑन स्ट्रेट रोड, कार ए टेक्स ए टाइम t लेस देन कार बी, देखिएगा क्या है, कार ए टेक्स ए टाइम t लेस देन कार बी एट ए फिनिश passes finishing point with speed v more than that of b, ठीक है भाई। both the cars start from rest and travel with constant acceleration a1 and a2 respectively then v, ठीक है। तो दोनों constant acceleration and travel with, both the cars start from speed rest and travel with constant acceleration then v is equal to, ठीक है भाई। तो चलो दोनों एक फिनिशिंग पॉइंट है मान लेते हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। जो पहली वाली कार है उसकी स्पीड क्या मान लेते हैं, वी ए इक्वल टू ए टी नॉट मान लेते हैं ए टू, इसका क्या ले लेते हैं, टी नॉट टी, भाई इसका कम है, बोलो भाई यही तो है। और देखो यहां पे क्या है, वी ए माइनस वी बी कितना दिया है, ये देखो वी ए माइनस वी बी दिया है, वी दिया है, ये क्या कर लेंगे, ए वन माइनस हम क्या कर लें, ए टू कर लें, ये देखिए घटा के टी नॉट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भैया, इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए टू टी हो गया, ये v की वैल्यू हो गई कि नहीं, ये v की वैल्यू हो गई। फिर कह रहा है कि दोनों जो डिस्टेंस है दोनों के सेम है, एक ही पॉइंट पे हैं, तो दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब जो पहली कार डिस्टेंस तय कर रही है वही दूसरी कार भी डिस्टेंस तय कर रही है। बोलो भाई, जो पहली कार डिस्टेंस तय कर रही है वही दूसरी कार भी, तो पहली कार कितनी डिस्टेंस तय कर रही है, हाफ ए वन टी नॉट का स्क्वायर, और दूसरी कार हाफ ए टू, ये कितना हो गया, टी नॉट प्लस टी का कितना होल स्क्वायर, हाफ से हाफ कट गया। ये बताओ क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लो, रूट ए वन टी नॉट इक्वल टू ये क्या हो गया, रूट ए टू टी नॉट प्लस टी हो गया। क्यों भाई, यही हो गया ना। अब देखो इसमें से क्या करेंगे, इसको हमको टी नॉट की वैल्यू ले आके रख दें, क्योंकि टी नॉट तो हमने क्या है, लेट किया है, और टी आपका क्या है, इसका समय कम है, इसका टी क्या है, ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, यहां से टी नॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो बोलो क्या हो जाएगा, रूट ए वन माइनस रूट ए टू, ये देखो टी नॉट हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, रूट ए टू टी हो गया। ये देखो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ए वन टी नॉट इक्वल टू रूट ए टू अब टी अपॉन कितना हो गया, रूट ए वन माइनस रूट ए टू। अब आप क्या करेंगे, इस टी नॉट की वैल्यू ले आके यहां रख देंगे, कहां भाई, ये जो टी नॉट की वैल्यू है ये देखिए यहां आप ले आके रख देंगे। तो जब यहां ले आके रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ये बी वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है भाई। तो ये बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 33। अब चलते हैं 34 पे, क्या कह रहा है 34, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 34।
34 कह रहा है कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड, देखिए कार है 200 मीटर बिहाइंड ए बस विच इज ऑल्सो एट रेस्ट। ठीक है, मतलब कार जो है 200 मीटर एक बस के पीछे है। ये देखिए एक बस है, ये देखो भाई ये बस है और ये एक आपका कार है, ये इससे 200 मीटर क्या है पीछे है। विच द टू स्टार्ट मूविंग एट द सेम इंस्टेंट बट विद द डिफरेंट फॉरवर्ड एक्सेलेरेशन। द बस हैज एन एक्सेलेरेशन, ये देखिए बस का एक्सेलेरेशन कितना है, a1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और द कार का एक्सेलेरेशन कितना है, ये देखिए कार का एक्सेलेरेशन a2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द कार विल कैच अप विद द बस आफ्टर ए टाइम, कितने समय के बाद। तो अब क्या हो जाएगा, यस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी का स्क्वायर। क्यों भाई, ये तो होता है। तो बताइए दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितने का है, 200। इनिशियल वेलोसिटी है नहीं तो कुछ 0 होगा, और प्लस हाफ ए रिलेटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 4 में से 2 जाए, कितना बचेगा 2, और ये टी का स्क्वायर कट गया। या टी इक्वल टू रूट में कितना हो गया 200, रूट में 200 का मतलब कितना हो जाएगा, रूट में 200 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 10√2 सेकेंड आ गया। कितना आ गया, 10√2 सेकेंड आ गया। क्यों भैया, ये तो हो गया 10√2 सेकेंड। तो 34 का कौन सा हो गया, सी हो गया। ये देखिए अब चलते हैं 35 का। 35 क्या कह रहा है, 35 कह रहा है इसमें कि ए बुलेट फायर्ड इनटू फिक्स्ड टारगेट लूज हाफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनेट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, कि मतलब हाफ वेलोसिटी हो जा रही है। ये यू है तो ये कितना हो जा रहा है, u/2 हो जा रहा है, पेनेट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। तो अब इसके लिए क्या इक्वेशन बनाओगे भाई, इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे हाफ mu स्क्वायर, चाहे आप सिंपल में भी लगा सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, u/2 का होल स्क्वायर, बोलो भाई फाइनल वेलोसिटी हो गई v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, u स्क्वायर माइनस 2a इंटू क्या 3। फिर कह रहा है कितना और पेनेट्रेट कर दे कि रेस्ट पे आ जाए, तो मान लो x डिस्टेंस और पेनेट्रेट कर देगा, एक्सेलेरेशन सेम होगा, फाइनली क्या हो जाएगा 0। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बताओ, u/2 का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू x। अब कुछ नहीं करना है, यहां से a की वैल्यू निकाल के इसमें रख देना, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो जब x की वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर आएगा x की वैल्यू। ठीक है भाई, फिर चलते हैं 36 क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है 36 क्वेश्चन कह रहा है बॉल इज द रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक बॉल जो है रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर h मीटर, इट टेक्स t सेकेंड फ्रॉम रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉल इन t/3 सेकेंड। t/3 सेकेंड में क्या होगा, तो ये बताइए t/3 सेकेंड में ये यहां से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो पूरी हाइट कितनी है h। ठीक है, h हो गया, तो t/3 समय में कितना होगा, h इक्वल टू हाफ g, ये देखिए हाफ g, पूरा यहां से लेके यहां तक कितना होगा, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर लगेगा, ये देखिए gt स्क्वायर लगेगा, ये पूरा होगा, ये t स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 9। तो हाफ gt स्क्वायर को क्या कहेंगे h, यानी ऊपर से लेके यहां तक कितना होगा, h/9 होगा। तो अगर ये h/9 होगा तो ये कितना होगा, ये वाला होगा 8h/9। अब देख लीजिए ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो h/9 होगा, 8h/9 फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कौन सा होगा C। ऊपर से कहता तो h/9, नीचे से कह रहा तो 8h/9 कहेगा, तो 8h/9 कहेगा। अब देखते हैं 37 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए स्ट्रीम ऑफ ए रिवर इज द फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम यानी स्पीड कितना दिया गया है, ये देखिए रिवर का 2 दिया गया है, स्विमर की स्पीड कितनी दी गई है, ये देखिए 4 दी गई है। फिर कह रहा है किस डायरेक्शन में जाए शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब जैसे ये देखो A है और ये देखो क्या है B है, तो इसको यहां से यहां पहुंचना है तो कैसे जाएगा, यहां से थीटा जाएगा। ये रिवर कितनी हो गई 2, ये कितना हो गया 4, इसका मतलब क्या हो गया साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब साइन 30, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, यानी करंट से कितने एंगल पे होगा, देखिए करंट हो गया, करंट से 90 का मतलब 90 + 30 इक्वल टू कितना 120 डिग्री हो गया। ठीक है भाई, तो 120 डिग्री फ्रॉम द क्या होगा करंट होगा, यानी बी वाला ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। अब चलते हैं 38 पे। चलो भाई 38 क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 38, देखिए हाँ ध्यान से एकदम देखिएगा 38 को।
38 क्या कर रहा है, ट्रेन ए एंड बी आर रनिंग इन द पैरेलल ट्रैक्स, ट्रेन ए एंड बी आर रनिंग इन द पैरेलल ट्रैक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ट्रेन ए एंड बी आर रनिंग इन द पैरेलल ट्रैक्स। ये देखिए ट्रेन ए है, देखो भाई ये ट्रेन ए है, ट्रेन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 36 आई कैप है, ये देखिए। और ये क्या है, ये ट्रेन बी है, ये देखो ट्रेन बी है। ठीक है, ये जो ट्रेन है ये तो ए वाली ट्रेन है, ए वाली है, ये बी वाली है, बी वाली इधर जा रही है, यानी बी ट्रेन बी का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है -72 आई कैप है। ठीक है, ए पर्सन इन द वॉकिंग ट्रेन ए इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन विथ स्पीड ऑफ 1.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1.8 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन है इसके अंदर, देखिए एक पर्सन है इसके विपरीत जा रहा है, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए कितना दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको माइनस यहाँ मत लगाइए, यहाँ लगा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में कितना दिया है -1.8 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, देखिए -1.8 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखिएगा भाई, फिर कह रहा है ऑब्जर्व फ्रॉम द ट्रेन द स्पीड ऑफ दिस पर्सन ऑब्जर्व फ्रॉम द ट्रेन। यहां से एक पर्सन क्या है, ये ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, क्लोज टू डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक इज नेग्लिजिबल, मतलब ये सब डिस्टेंस इनके ट्रैक के बीच का नेग्लिजिबल है, तो इसको कितनी स्पीड इसकी दिखेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो आदमी है वह इसकी स्पीड देख रहा है, वही तो इसकी स्पीड देख रहा है। तो पहला काम हम ये करें कि इस आदमी का हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है पहले वेलोसिटी फाइंड कर लें, क्योंकि जब तक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं फाइंड करेंगे तब तक ये आदमी का हम नहीं फाइंड कर पाएंगे कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है ना भाई, तो चलो पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये देखिए ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहले केस में हम फाइंड कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू, तो पहले वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो ग्राउंड। पहले केस में है भाई, पहले वाले ट्रेन के केस में है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना दिया है, ये देखो -1.8 है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना, हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, और ये कितना दिया है 36 आई कैप मन करे तो लगा लो, क्या करना है, ये इधर की तरफ आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, ये 36 में से 1.8 जाता है 34.2 आई कैप हो जाएगा। मतलब ग्राउंड से अगर देखेंगे तो ये आदमी इधर कितना इधर की तरफ भागते हुए लगेगा कि नहीं, तो आदमी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गया। अब हमको क्या करना है, ठीक है, ये आदमी का हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये देखिए आदमी का हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहां पे ये दिया है। अब हमको क्या फाइंड करना है, ध्यान देना, हमको यहां पर अब हमको इस आदमी का स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो आदमी का स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा भैया, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा, बी वाले के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे। तो अब देखो इसके रिस्पेक्ट में हमको फाइंड करना है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा 3.4 आई कैप, और ये देखो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 72 आई कैप, 72 और ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 72 34 पॉइंट, अरे भाई कहाँ गड़बड़ हो गया, 36 में से 38 गया, 34.8 बचा है, सॉरी 34.8, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0.8 4 2 6 106.8 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या है मीटर पर सेकेंड, 1.6 इंटू 8 इंटू 5/18 करेंगे, ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। अब इसको अगर रख के हम इसमें सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारा कौन सा आता है, देखिए ठीक है, सब रख के अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आंसर जो आ गया इसमें वो आपका 29.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। कितना आ रहा है,
5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ए वाला आ रहा है। 38 का कितना हो गया, ए हो गया। अब चलते हैं 39 पे, चलते हैं क्या कर रहा है। 39 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इतना, टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है भाई, करा जी में कितने का एरर होगा। सबसे पहले देख लो 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी है, यानी ये डेल्टा यल दिया है तो 0.1 सेंटीमीटर कर लेना। यल कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दे रहा है। 100 ऑसिलेशन यन कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं। आप जानते हैं कि टाइम टी इक्वल टू क्या होता है, टी बाई यन होता है। तो इसका मतलब टाइम की जगह हम टी ही रखें, तो टी जो दिया है वह कितना दे रहा है, टी 90 सेकेंड दे रहा है। और डेल्टा टी कितना दे रहा है भैया, डेल्टा टी दे रहा है 1 सेकेंड दे रहा है। करा जी में बताओ, तो टी की जगह हम जरा टी बाई एन रख दो। टी बाई एन रखोगे तो 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी। ये देखो 2 पाई एन, इस पर कोई एरर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर इक्वल टू यल बाई जी, या डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू 2 डेल्टा टी अपॉन टी और प्लस डेल्टा यल अपॉन यल इंटू 100 इंटू 100। अब बताओ 2 डेल्टा टी अपॉन टी, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा कितना आ गया, 2 इंटू 1 अपॉन कितना हो गया, कितना टाइम है 90 आ गया। ठीक है, प्लस डेल्टा एल कितना है 0.1 है, यल कितना है भाई 20 है कि नहीं। अब इंटू 100 कर लो, क्या कर लो, इंटू 100। जब सॉल्व करोगे तो ये 2 पॉइंट कुछ आएगा, जिसको हम 3% मानेंगे। क्या मानेंगे, 3% मानेंगे। तो ये आपका हो गया 39। अब देखते हैं 40 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 40 क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी डी आर 4, ये देखिए ए बी सी डी आर 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, none of them is dimensionless, but we know that the equation AD equal to C log BD holds are true, then which of the combination is not a meaningful quantity, not a meaningful quantity, कौन सा होगा। तो अब देखिए इसमें A B C D, इसमें पहले देखते हैं क्या दिया है। ये देखिए AD इक्वल टू दिया है C ln BD, ये आप बताओ BD किसके बराबर हो जाएगा, BD का डायमेंशन 1 के बराबर हो जाएगा। बचा क्या, AD इक्वल टू C। देखते हैं कौन सा डायमेंशन रूल को फॉलो कर रहा है। जो फॉलो करेगा वह मीनिंगफुल होगा, जो नहीं फॉलो करेगा वह नॉट मीनिंगफुल होगा। चलो C अपॉन BD में रखते हैं, पहला रखते हैं, रख के चेक कर लेते हैं। तो C अपॉन BD, ठीक है, माइनस AD स्क्वायर अपॉन C। चलो भाई C अपॉन BD, ये देखिए C अपॉन BD का मतलब क्या हो गया, C अपॉन BD का मतलब BD का डायमेंशन 1 हो गया। और ये देखो AD का कितना हो गया, AD का C हो गया, ये D बचा अपॉन C, C कट गया, C माइनस D हो गया। बताइए क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि समान डायमेंशन को जोड़ा और घटाया जाता है, तो क्या C और D का डायमेंशन बराबर होगा, नहीं। तो यही आपका मीनिंगफुल नहीं है। इसमें देख लेते हैं B वाला आपका देखिए मीनिंगफुल लग रहा है। ए स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही लिखो, बी को बी ही लिखो, सी को क्या लिख दो, सी को लिख दो ए स्क्वायर डी स्क्वायर लिख दो, लिख दिए। अब बताओ BD को क्या बोलोगे, 1, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समान डायमेंशन को जोड़ा और घटाया जा सकता है कि नहीं, तो ये मीनिंगफुल लग रहा है। उसी तरह C भी मीनिंगफुल लग रहा है, और D नहीं मीनिंगफुल लग रहा है। इसमें मतलब 2 ऑप्शन सही है, देखिए A और D, ठीक है, A और D भाई, इसमें 2 ऑप्शन सही है, A और D। तो इसलिए भैया क्या है, इसको सही कर लीजिएगा, 2 मीनिंगफुल नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब आइए 41 क्वेश्चन पे क्या कर रहा है। 41 परसेंटेज एरर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है कि भैया AX में कितने परसेंट का एरर होगा। तो कैसे निकालते हैं, डेल्टा X अपॉन X, A पे हाफ दिया है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 डेल्टा A अपॉन A। ये कितना होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेल्टा B अपॉन B, ठीक है, इंटू 100 करते चलिए, और प्लस 1/3 डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 करते चलिए, और प्लस 3 डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 करते चलिए। ठीक है, करा कितने का एरर होगा। तो भैया ये बताइए, सबकी वैल्यू दी गई है, ये देखिए 1 2 3 4, यानी ये जो हो गया आपका A में कितने का है 1, तो 2 बचेगा। B में कितने का है ये बताइए, 2/2 बचेगा। C में कितने का है ये बताइए, 3/3 बचेगा। और ये D में कितने का है भैया, D में 3 इंटू कितना हो गया 4, ठीक है, 3, ये 3/3 हो गया, 3/3 कट गया। तो ये 2 प्लस 12, 12 2 14, तो 16%, यानी कितना हो गया 16% हो गया। ये देखिए 16% का परसेंटेज एरर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर आएगा। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन, कितना दे रहा है n डिवीजन।
n डिवीजन पर सेंटीमीटर, इसका मतलब msd कितना दिया है, ये देखिए इससे msd, ये n डिवीजन पर सेंटीमीटर दिया, यही 1/n सेंटीमीटर msd हो गया कि नहीं। अब क्या कर रहा है, n-1 VSD, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है, n डिवीजन ऑफ यानी n VSD, ये देखिए n VSD कोइंसाइड विद द n-1 MSD, इसका मतलब VSD इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1/n MSD हो जाएगा। आपको अभी मैंने बताया था लिस्ट काउंट जो होता है वो MSD माइनस क्या होता है, VSD होता है। ये देखिए MSD हो गया और माइनस VSD कितना हो गया, n-1/n MSD, ये क्या हो गया, ये 1-n MSD आया। और मेन स्केल डिवीजन है कितना, 1/n है, तो 1/n इंटू 1/n का मतलब क्या हो गया, 1/n का स्क्वायर। ये देखिए 1/n इंटू 1/n का मतलब क्या हो गया, 1/n का स्क्वायर हो गया, 1/n का स्क्वायर हो गया, यानी 42 का कौन सा सही हो गया, सी वाला सही हो गया, 42 का सी। फिर देख लेते हैं 43, चलिए भाई 43 क्या है, 43 कहा जा रहा है कि भैया ये इसमें आपको क्या करना है, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो आपको बारी बारी चेक करना है, जिसका डायमेंशन यल के बराबर होगा वही सही होगा। तो चलो भाई चेक करते हैं, पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का आपको पता है क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है इक्वल टू h न्यू, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी का मतलब ml स्क्वायर t पावर -1। g क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जब ना आए तो निकाल लिया करो, ये ध्यान रखो। g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, m पावर -1 l पावर क्यूब t पावर -3, यह मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन ml स्क्वायर mlt पावर -2 और l स्क्वायर, ये तो हो जाएगा g इक्वल टू f इंटू और ये m का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा m पावर -1 l पावर क्यूब t पावर -2। ये देखिए m पावर -1 l पावर क्यूब t पावर -2 अपॉन c, स्पीड ऑफ लाइट lt-1 पे 3/2। अब देख लीजिए क्या ये लेंथ के बराबर आ रहा है, अगर ये लेंथ के बराबर आ रहा है सही होगा, तो ये देखो m कट गया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका l पे 3 और 2 5, l पे 5/2 और t पे -1, t पे -3 कितना 2, और ये देखो क्या है l पे 3/2, देखो भाई l पे 3/2 और ये t पे कितना है, t पे कितना है, एक मिनट t, और ये t पे -3/2। चलो भाई ये तो कट गया, 5/2 में से 3/2 गया, कितना बचा, 5/3 में से t/3 गया 2/2, यानी l बच रहा है, यानी इसका मतलब चलो पहला ही आ गया। तो बारी बारी चेक कर लेना चाहिए कौन सा ऑप्शन है। तो 43 के बाद चलते हैं 44 पे चलते हैं, क्या है 44 क्या कहा जा रहा है, ये देखिए 44, 2 कार्स P and Q स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एट द सेम टाइम, एक XP एक XQ, एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी, कितने समय के बाद। तो चलो पहले VP निकाल लेते हैं, VP इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, A + 2BT हो जाएगा। चलो इससे VQ निकाल लेते हैं, VQ कितना हो जाएगा बोलो भाई, VQ हो जाएगा F - 2T हो जाएगा, बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं। दोनों कार की सेम वेलोसिटी होगी, सेम वेलोसिटी का मतलब BP इक्वल टू क्या, VQ, यानी A + 2BT इक्वल टू F - 2T हो गया। अब यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सॉल्व। तो अगर हम यहां से सॉल्व कर लेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला आएगा, कौन सा आएगा, डी वाला आएगा। तो ये 44 हो गया। फिर चलते हैं 45 पे, 45 क्या कर रहा है, द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम द टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ये देखिए एक 5 मीटर है, ग्राउंड से कितने मीटर पे है, ये देखो 5 मीटर पे है, ये देखो 5 मीटर, ठीक है। तो एक ड्रॉप यहाँ पे है, तो एक ड्रॉप बीच में है, कहिए एक। तो आप जानते हैं गैलीलियो का कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी चीज रेगुलर टाइम इंटरवल में गिरती है, ये देखो H1 है H2 है, तो उनका रेशियो क्या होता है, H1 * H2 = 1:3। शॉर्टकट भाई तरीका भी है, शॉर्टकट करिए। ये 5 मीटर है, हमको क्या बताना है, ग्राउंड से सेकंड ड्रॉप हमको H2 बताना है। तो ये देखो ये 1 हो गया, 3 हो गया, रेशियो सम कितना हो गया, ये देखो रेशियो सम कितना हो जाएगा, 1 + 3 = 4। हमको H2 बताना है, तो H2 इक्वल टू टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट 5 है, इसका पार्ट कितना है 3, ये कितना है 4, ये कितना हो जाएगा 1.25,
1.25 में और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 3.75 मीटर। तो ग्राउंड से कितना हो जाएगा 3.75 मीटर। तो बच्चों इस तरह से मैंने 45 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। तो जिस बच्चे को जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आप क्या है सॉल्व कर लें। जो बच्चा क्या है टेस्ट नहीं दिया है उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि एक क्वेश्चन को भैया देख लें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि इस पैटर्न से अलग नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, पैटर्न यही रहेगा। तो अपने आप को जज करें, अपने आप को चेक करें, अपने आप की परीक्षा करें कि हम कहाँ हैं और परीक्षा के लिए तैयार रहें, ठीक है। नहीं जुलाई में, अगस्त में, नहीं अगस्त में, सितंबर में, नहीं सितंबर में, अक्टूबर में, 2021 में ही नीट का इम्तहान होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अपने समय को बर्बाद ना करें, पढ़ते रहें भाई, बार बार कहना ना पड़े भाई। अगर कहना पड़ेगा भाई, ये सब वीडियो बनाने का बताने का यही मार्ग है कि भैया चीज़ें चल रही हैं तो हमसे जो जुड़े बच्चे होंगे वो देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है भैया, लड़ेंगे भिड़ेंगे तो भैया एक दिन अपने ही ताकतवर हो जाएंगे। तो बेटा मेहनत करो, खूब करो, इस पूर्वांचल का नाम रोशन करो। बस यही आप लोगों से क्या है भैया विनती है इस तरह से, क्योंकि भैया सामने दिखते हैं तो भैया एक दो लगा भी दिया जाता है प्यार से, लेकिन इस समय तो सामने दिख नहीं रहे हैं आप लोग, तो भैया तो प्यार से ही बात किया जा रहा है, ठीक है भाई, क्योंकि सामने दिखते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। बहुत गलती करते हैं भाई, एक दो लगा दिया जाता है भाई, उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ में बड़ा दम रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत मारा पीटा जाता है, नहीं, उस एक दो लगाने में ही इतना होता है कि काम क्या है बड़ा एक्टिव होकर चलता रहता है। लेकिन इस समय तो सामने है नहीं आप लोग, तो कम से कम भाई वीडियो को देखिए और क्या है इसको अपने अंदर क्या है समझिए कि हमको टेस्ट देना है, और अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले टेस्ट के लिए।